हेलो फ्रेंड, मैं रामदीन। आज साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि टीथ से संबंधित और जीभ से संबंधित जितने भी यानी दांत और जीभ से संबंधित हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं या फिर जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चनों को इसमें समाहित किया गया है, जो आने वाले एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इसी से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं टीथ यानी कि दांत क्या होते हैं। सबसे पहले ये देख लें दांत किसका भाग होता है। दांत जो हमारे होते हैं पाचन तंत्र, पाचन तंत्र का भाग होता है, क्योंकि पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, मुंह में। अब मुंह में क्या होते हैं, दांत और जीभ दोनों होते हैं। एक चीज और सुना होगा, पाचन तंत्र होता है फिजियोकेमिकल क्रिया पर आधारित होता है, यानी कि फिजियोकेमिकल, फिजियोकेमिकल दोनों। फिजियो का मतलब होता है फिजिकल, केमिकल का मतलब होता है केमिकल ही और क्या, फिजियो जो पाचन तंत्र फिजिकल जो काम करता है टीथ करते हैं यानी दांत करते हैं। केमिकल एंजाइम जठर एक मतलब बहुत सारे पाचक रस निकलते हैं जो केमिकल की भांति काम काम करते हैं, इसलिए पाचन तंत्र हमारा फिजियो केमिकल होता है। ठीक, और फिजिकल टीथ काम करते हैं, इसलिए मैंने पाचन तंत्र के पहले दांत और जीभ से संबंधित कंप्लीट जानकारी देना चाहता हूँ। इसके बाद पाचन तंत्र देखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं पाचन तंत्र, इसको कैंसिल कर देते हैं। नहीं, पहले टीथ देखते हैं। अच्छा, दांतों की संरचना, विकास और बीमारियों असमानताओं के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी यानी कि शुद्ध मिला के दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ओडोंटोलॉजी शब्द शब्द ग्रीक शब्द ओडस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है दांत। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखते हैं इसके दांतों के भाग देखते हैं। ठीक है, दांतों के भाग, जो दांत होते हैं तीन परत होती है। जो सबसे ऊपरी वाली परत यानी कि ये वाली परत जो होती है ये सफ़ेद कलर की होती है। कौन से कलर की होती है, सफ़ेद कलर की। और इसको जो बोलेंगे इनेमल परत बोलेंगे, और ये सबसे ऊपर ऊपर वाली है और सफ़ेद रंग की है। ये दांतों की सबसे बाहरी परत है, इसमें कोई जीवित कोशिका नहीं होती। ये सर्वाधिक खनिजों से युक्त होती है, यानी कि जो दांत बने होते हैं वो खनिजों से मिलकर ही बने होते हैं। इनेमल कोशिकाओं का पुनर्निर्माण नहीं हो सकता, यानी कि यदि दांत के इनेमल एक बार क्षतिग्रस्त हो गए, एक बार खत्म हो गया या खराब हो गया, वो दोबारा नहीं बनेगा। तो इनेमल किसका बना होता है, इनेमल लगभग 98% कैल्शियम का लवण या फिर कैल्शियम लवण का मतलब होता है कैल्शियम फास्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम के कारण, जो इसमें कैल्शियम है, तो कैल्शियम के कारण ही मानव शरीर में सबसे कठोरतम भाग इनेमल ही होता है। याद रखना, कैल्शियम। याद रखना, इसमें एक गलती होने की संभावना है। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग इनेमल है, और मानव शरीर की सबसे कठोरतम हड्डी, जब हड्डी पूछे तो जबड़े की हड्डी होती है, जबड़े की हड्डी होती है। ये हड्डी है, ये कठोरतम भाग है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखना। नहीं तो दोनों बार काफ़ी बार एग्जाम पूछा जा चुका है, काफ़ी लड़के गलती कर देते हैं छोटी चीज़ में। ठीक है, अब देखते हैं इनेमल, नहीं, अब देखते हैं डेंटाइन। डेंटाइन जो होता है यह इनेबल के आंतरिक भाग को, यानी कि ये वाला भाग जो होता है इसको बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं, डेंटाइन। ये इनेबल के अंदर वाले, ये थोड़ा सा मुलायम होती है। डेंटाइन इनेबल से ढका होता है। ये जीवित कोशिकाओं से निर्मित एक परत होती है। यदि इनेबल किसी कारण कट जाता है, इनेबल ये कट जाए तो खाना कहाँ आएगा, सीधे इस वाले खाने में। तो जब आपने महसूस किया होगा, जैसे जब ये चीज़ कट जाता है तो खाना पानी कहाँ आता है, इस वाली परत में है। जब खाना पानी यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, आपने देखा होगा या सुना होगा, तो खाना में ठंडा यानी झंझनाहट महसूस होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो इनेबल की परत जो होती है ये वाली, ये कट चुकी है,
खाना पानी कहाँ रहा है, वो कब ठंडा ठंडा हमें बहुत तेज लगता है दांतों में, क्यों लगता है, क्योंकि पानी कहाँ आता है, डेंटाइन में पहुंच चुका होता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, अब सबसे अंदर वाली परत अब देखते हैं। ये सबसे अंदर वाली परत, ये जो परत होती है इसको बोलते हैं पल्व। क्या बोलते हैं, पल्व। ये दांतों का वह भाग काफी नर्म होता है, इसमें रक्त वाहिकाएं होती हैं जो दांतों को आवश्यक चीजें पहुंचाती हैं, यानी कि इसके द्वारा ही हमारे जो हमारे जो शरीर में जो दांतों में आवश्यकता होती है जो भी खनिजों की, पल्व के द्वारा पल्व आते हैं। सबसे पहले कहाँ आते हैं, पहले वो चीज़ कहाँ आती है, यहाँ से द्वारा नसों के द्वारा, पहले पल्व में आई, पल्व के द्वारा फिर कहाँ गई, इसके बाद डेंटाइन में गई, डेंटाइन के बाद कहाँ गई, कठोरतम भाग इनेबल को मजबूत करती है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। एक चीज़ और होता है इसमें, जब कभी भी डॉक्टर या फिर पल्व खराब हो जाता है, यानी कि यहाँ ये पल्व यहाँ पास नसें कमज़ोर हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, जब ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर, एक ट्रीटमेंट होता है रूट कैनाल, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट इसको RCT बोलते हैं। ये जड़ों से संबंधित होने वाली ट्रीटमेंट होता है जो डॉक्टर लोग करते हैं, जो जड़ों तक को ही ट्रीटमेंट करते हैं, इसका नाम ही रूट कैनाल ट्रीटमेंट। ठीक, इसमें डॉक्टर एक सुई के द्वारा ट्रीटमेंट करके दांतों को मजबूत सहारा देने का काम करते हैं, वो डॉक्टर काम है, देख लेंगे। अब देखते हैं अगला, हम दांतों के प्रकार देखते हैं। ठीक है, दांतों के प्रकार, हमने एक जबड़े के आधा आधे दांत को लिया गया है। जैसे इसमें इंसीजर होते हैं, कृंतक जिसको बोलते हैं, ये भोजन काटने काम आते हैं। किसके काम आते हैं, भोजन काटने काम। एक रदनक होता है, इसको बोलते हैं कैनाइन, भोजन छीलने फाड़ने काम आता है। ये दो होते हैं अग्रचरण यानी प्रीमोलर। ठीक है, और तीन होते हैं मोलर, ये भोजन पीसने काम ये भी आते हैं, मोलर। ठीक, मोलर। अब यदि सूत्र, यदि दांतों का सूत्र निकालना चाहें तो इसके दो, इसके एक, इसके दो, इसके तीन, कितने सूत्र हो गए, 21 23। ठीक, 21 23। अब इसी से यदि दांतों की हम संख्या निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, दांतों की संख्या निकालना चाहें तो देखते निकाल लेते हैं। जैसे दांतों का सूत्र होता है 21 23, इन सब को ऐड किया जाए, 2 1 3, 3 2 5, 5 2 8, 8 हो गए कितने, एक जबड़े का आधा, एक जबड़े कितना हो गया, इसका दोगुना कर दिए 16, ये एक जबड़े के हो गए, दोनों जबड़े में कितना हो गया, दो को गुणा कर दिया, कितना हो गया 32। तो एक वयस्क व्यक्ति के जो दांत होते हैं, दांतों की संख्या होती है ये 32 होती है, ये टोटल 32। ठीक है, ये दांतों की संख्या से संबंधित हो गए। एक चीज और है, इसको थर्ड मोलर, यानी कि ये ये फर्स्ट मोलर है, ये सेकंड मोलर है, ये थर्ड मोलर है। ये थर्ड मोलर एक चीज और बोलते हैं विजडम टीथ, क्या बोलते हैं, विजडम टीथ, यानी कि बुद्धि वाला दांत, क्या बोलेंगे, बुद्धि करीब करीब 24 साल के आसपास निकलता है, 24 साल। ठीक है, 24 साल के आसपास निकलता है। और अब देख लेते हैं थोड़ा सा जो जानवरों के दांत होते हैं उनसे संबंधित देख लेते हैं। जो जानवर मांस खाते हैं, कोई भी जानवर जो मांस खाते हैं उनका कैनाइन बड़ा होता है, ये चीज़ याद रखना। कैनाइन, ये चीज़, एक दांत जो होता है कैनाइन बड़ा होता है। जो जानवर मांस खाते हैं कैनाइन बड़ा होता है। जैसे
शेर। शेर के जो दांत बाहर निकले होते हैं वो कैनाइन होता है। और इसके बाद ये इंसीजर, 2 इंसीजर होते हैं आधे, एक जबड़े के आधे में। तो जो जानवर मांस नहीं खाते यानी कि शाकाहारी हैं, उनका सेकेंड इंसीजर बड़ा होता है नीचे की तरफ। जैसे एक हाथी, हाथी का जो दांत निकला होता है वो कौन सा दांत होता है? इंसीजर होता है, क्योंकि वो मांस नहीं खाता, केवल घास फूस खाता है। और उस हाथी के दांत को क्या बोलते हैं? टस्क बोलते हैं। ये भी काफी बार एग्जाम पूछा जा चुका है, टस्क। ठीक है, चलो अब देखते हैं छोटे बच्चों से, छोटे बच्चों के कैसे दांत होते हैं, उनकी क्या कैसे कैसे प्रक्रिया है। जैसे जैसे छोटे बच्चों के दांत मान लेते हैं। ठीक है, छोटे बच्चों के दांत ये हैं, चिल्ड्रन के, CHILDREN, चिल्ड्रन। तो ये क्या है? इंसीजर कितने हैं? 2। ये क्या है? कैनाइन कितने हैं? 1। यहाँ पर 2 होते प्रीमोलर, ये होते हैं वयस्क व्यक्ति के, यहाँ 5 बच्चों में नहीं होते, तो कितना रखेंगे? 0। इसके बाद क्या आ गया? मोलर। मोलर कितने होते हैं वयस्क व्यक्ति में? 3। बच्चों में कितने होते हैं? 2। 2 हो गए, कितने हो गए? 2। तो 21 0 2, ये हो गए छोटे बच्चों के, छोटे बच्चों के दांत का सूत्र। यदि संख्या निकालें, 2 3 3 2 5, एक छोटे बच्चों में आधे आधे जबड़े में कितना हो गए? 5। एक जबड़े में कितना हो गए? 10। दोनों जबड़े में कितना हो गए? 20। तो यानी कि इसका दोगुना कर दिया जाए, इसका दोगुना कर दिया जाए। तो एक छोटे बच्चों के शरीर में जो दूध के दांत होते हैं, जिनको दूध के दांत या अस्थायी दांत बोलते हैं, कितने दांत हो गए? 20 हो गए। इनको अस्थायी दांत, क्योंकि ये दांत टूट जाएंगे। अब टूटते कितने साल में है? पहली बात देख लेते हैं, जमते कितने साल में, कब जमेंगे कब टूटेंगे। छोटे बच्चों को जो दांत होते हैं उनके विषय में जान लेते हैं। ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं, उगना जो स्टार्ट होते हैं दांत, वो 6 माह के आसपास से स्टार्ट होते हैं। ठीक, 6 माह से स्टार्ट होते हैं और 2.5 साल तक, यानी कि जो 20 दांत होते हैं 2.5 साल तक, 2.5 साल तक जमते रहते हैं। ये इनके पहले इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर ये, है ना, से निकलते रहते हैं 2.5 साल तक। ये एक इनका मतलब वो है, 6 माह से स्टार्ट होगा, 2.5 साल तक निकलते रहेंगे। अब टूटेंगे कब, झड़ेंगे कब? क्योंकि ये अस्थायी दांत, इनको दूध के दांत बोलेंगे। इनको दूध के दांत बोलेंगे जब ये दूध के दांत करीब लगभग 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 12 साल के बाद टूटने लगते हैं। क्या औसत है? लगभग लगभग 12 साल में दांत टूटने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद नए दांत भी निकलेंगे। ठीक, अब देखते हैं एक और कंसेप्ट है इनका। जो दूध के दांत होते हैं, मैंने कितने बताए थे? 20 बताए थे। ये दांत कितने बार निकलेंगे? 2 बार निकलेंगे। इसीलिए इन दांतों को क्या बोलेंगे? डाइफियोडोंट। क्या बोलेंगे? डाइफियोडोंट। क्या बोलेंगे? डाइफियोडोंट। और इसके बाद ये 20 दांत टूट जाएंगे और नए इसके जगह में नए 20 दांत निकलेंगे। ये सिर्फ एक बार निकलेंगे। और इसके बाद बच्चों में ये 2 दांत और एक एक थर्ड मोलर ये नहीं पाए जाते, यानी कि 2 1 3 दांत नहीं पाए जाते आधे जबड़े में। तो एक जबड़े में कितने दांत नहीं पाए जाएंगे? 6। तो दोनों जबड़े में कितने दांत नहीं पाए जाएंगे? 6 दूनी 12। तो यानी 12 दांत एक बार ही निकलेंगे और 20 भी एक बार ही निकलेंगे और ये वाले 20 2 बार निकलेंगे। जो सिर्फ एक बार दांत निकलते हैं उनको बोलते हैं मोनोफियोडोंट। क्या बोलेंगे? मोनोफियोडोंट। मोनोफियोडोंट। और यदि पूरे जीवन काल में देखा जाए, पूरे जीवन काल में एक व्यक्ति में कितने दांत निकलते हैं? टोटल 40 नहीं, 20 20 40 12 52। तो यानी कि 52 दांत एक पूरे जीवन काल में एक व्यक्ति के निकलते हैं। तो ये दांतों की संख्या हो गई, यानी कि छोटे बच्चे से लेकर लास्ट तक। ठीक,
अब देखते हैं दांतों से संबंधित होने वाली बीमारियां। ये कोई एक दांत है, इस तरह के दांत आपने देखा होगा यहाँ पास, जिसको ये मतलब खाली हो जब दांत खाली हो जाता है, जब ज़्यादा मीठा खाए या दांतों में खाना फंसा रह जाए, जब दांतों की अच्छी तरीके से सफाई न किया जाए, तो बहुत सारे रीजन होते हैं जो दांतों में ऐसे छेद हो जाते हैं। ठीक है, ये इनेबल देखते हैं। इनको ही दंत क्षण या कैविटी बोलते हैं। हमारे मुख्य मोबाइल से जीवाणु भोजन की क्रिया करके अम्ल का निर्माण करते हैं। यही इनेबल को मृदुकरण या विखनिजीकरण करता है। यानी कि जब दांत होते हैं हमारे, भोजन से क्रिया करते अम्ल बनाते हैं, और अम्ल के कारण ही ज़्यादा अम्ल हो जाए तो अम्ल के कारण ही दांत खराब होने लगते हैं। यदि अम्ल का मान पीएच है जो 5.5 तक है तो ठीक, यदि 5 से नीचे चला गया तो दांत खराब होने लगेगा, दांत खराब होने लगेगा। अब ये विखनिजीकरण क्यों आया? क्योंकि हमारे जो दांत होते हैं खनिजों से मिलकर ही ज्यादातर बने होते हैं, और जब दांत को मृदुकरण यानी कि दांत को नुकसान पहुंचाएंगे, उसको विखनिजीकरण यानी कि खनिज जो होता है अपने मृदुकरण में आने लगता है। ठीक, और विस्तार करके जान लेते हैं थोड़ा। अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य पदार्थों के साथ मिलकर दांतों पर चिपचिपे दंत प्लाक का निर्माण करते हैं, जो भोजन के बाद 4 से 12 घंटे बाद निर्मित हो जाता बनाते हैं। यदि यही प्लाक दांतों पर लंबे समय तक रहा तो टाटा या दांत का मैल का निर्माण हो जाता है। यही टाटा को पार करके लार अम्ल को उदासीन नहीं कर पाते। तो पहले इसका भाव समझ लेते हैं, पहले क्या है थोड़ा सा। जैसे अम्ल बन गया भोजन में जो उपस्थित जीवाणु है, और भोजन दोनों क्रिया करके अम्ल बन गया। यदि अम्ल सही समय, अम्ल तो ठीक है, अम्ल बनेगा ही बनेगा। जब लार आता है तो इसको उदासीन कर देता है, खराब नहीं होने देता दांत को। इसके बाद यदि हम दांतों को अच्छी तरीके से सफाई नहीं करते तो एक पीला टाइप में दांतों में चारों तरफ जमा हो जाता है, पीला पीला, जिसको बोलते हैं दंत प्लाग। अब जब यहाँ पास ए, ए, अम्ल जो लार आएगा बाहर से, जीभ से या बाहर से मुंह में, और ये दंत प्लाग, अम्ल तो बनेगा ही, ये लार अम्लों को उदासीन नहीं कर पाता, यानी कि नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि बीच में एक परत जम गई है, जिसको बोलते हैं दंत प्लाग, दांतों का मैल, जिसको टाटर भी बोलते हैं, टाटर। ठीक, अब ये लार अम्ल को उदासीन नहीं कर पाएगा। जब अम्ल को उदासीन नहीं कर पाएगा तो मैंने बताया था अम्ल के कारण ही इनेबल खराब होते हैं, और अम्ल की अधिकता होने लगेगी। जब उदासीन नहीं कर पाएगा तो अम्ल लार अम्ल को उदासीन नहीं कर पाएगा तो अम्ल बढ़ेगा तो दांत खराब होंगे। ठीक, इसलिए खराब होते हैं। अब देखते हैं इनके निवारण क्या होते हैं। निवारण जो हमारा है, अगर अम्ल की वजह से दांतों में नुकसान हो गया है तो फ्लोरीन उस क्षेत्र में इनेबल को मजबूत करने में मददगार होते हैं। यानी कि इनेबल को पूरी तरीके से भर नहीं पाता, जितना इनेबल कट चुका है, मैंने बताया था पहले, जितना इनेबल यहाँ से कट चुका होता है, ये इनेबल जितना कट चुका होता है उतना ये पूरा भर नहीं पाता, और कटने से रोकता है केवल। ठीक, केवल और भरने से रोकता है। इसलिए फ्लोरीन का प्रयोग किया जाए, फ्लोरीन को याद रखना, फ्लोरीन का प्रयोग किया जाए तो ठीक इनेबल मजबूत इनेबल को मजबूत करने में मदद करता है। और याद रखना, यदि फ्लोरीन का ज़्यादा यानी फ्लोराइड का ज़्यादा प्रयोग किया जाए तो एक रोग हो जाता है, जिसका बोलते हैं फ्लूरोसिस रोग। कौन सा रोग बोले? फ्लोरोसिस रोग। यदि हम लिमिट पर प्रयोग करें तो दांत की सफाई होगी, सही होगी। यदि ज़्यादा प्रयोग करें तो फ्लोरोसिस रोग हो जाएगा। किसी ये फ्लोरीन के कारण ही होता है। और दांत हमारे किस लिए खराब होते हैं? क्योंकि अम्ल की अधिकता के कारण खराब होते हैं। ठीक जी।
यानी कि दांतों से जितने भी रोग होते हैं, एक रोग और होता है जो मैंने ऊपर बता दिया था, RCT, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। ये जो जो दांत होते हैं उनकी जो पल्ब होते हैं उनके ट्रीटमेंट से संबंधित होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जीभ। जीभ जो होते हैं, जीभ में स्वादिकलिकाएं होती हैं जिसमें हम भोजन को अलग अलग स्वाद महसूस कराती हैं। जीभ के विभिन्न चार प्रकार के स्वादों के प्रति अलग अलग संवेदनशील होती है। यानी कि जीभ में अलग जो कलिकाएं यानी कि छोटी छोटी छोटे छोटे रसांकुर होते हैं, वो स्वाद को ही अवशोषित करते हैं, स्वाद के द्वारा मस्तिष्क में भेजती हैं। ठीक, अब देखते हैं कौन सा जीभ का कौन सा भाग किस स्वाद को एक्सेप्ट करता है। पहला, जो जीभ का सबसे आंतरिक भाग होता है, ये तीखा वाले भाग को एक्सेप्ट करता है। इसके इसके अगले वाले भाग को खट्टा महसूस करेगा। जो लाल वाला भाग है, जो नमकीन वाले भाग को एक्सेप्ट करेगा। और इसके बाद जो हमारा सबसे आगे वाला जीभ के सबसे आगे वाले पोर्शन जो होता है, ये मीठे यानी स्वीट वाले भाग को एक्सेप्ट यानी महसूस करते हैं। ठीक, अब देखते हैं इनके जो जीभ होते हैं, जीभ से संबंधित होने वाली बीमारियां क्या हैं वो देख लेते हैं। जो पहली बीमारी है हमारी जीभ से संबंधित होने वाली बीमारियां, जो पहली बीमारी है ग्लोसिटिस। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जीभ जो होती है सूज जाती है, यानी कि सूजन आ जाती है जीभ में। ठीक, जीभ में सूजन आ जाती है। अब इसको यदि साफ सफाई किया जाए अच्छी तरीके से तो ये रोग ठीक हो जाता है, कोई मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, याद रखना जीभ का एक महत्वपूर्ण रोग है ग्लोसिटिस। नेक्स्ट रोग जो है हमारा ल्यूकोप्लाकिया। ल्यूकोप्लाकिया ये दूसरा रोग है। इसमें क्या होता है, इसमें जीभ के ऊपर जो सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं, सफ़ेद धब्बे, ये ल्यूकोप्लाकिया के कारण होता है। ल्यूकोप्लाकिया ये क्यों होता है, जो व्यक्ति ज़्यादा धूम्रपान करेगा, जो व्यक्ति ज़्यादा धूम्रपान करेगा उस व्यक्ति के शरीर में या उस व्यक्ति के जीभ में ज़्यादातर ये रोग पाया जाता है। ठीक है, यहाँ से वीडियो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं पाचन